नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवा एहसास। मेरा नाम है नेहा और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ शिवा एहसास में। दोस्तों, लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे कुछ मैनिफेस्टेशन जब बिगड़ जाए तो क्या करना चाहिए। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, ठीक है। मैनिफेस्टेशंस के बारे में हम सबको, आप लोग जो देख रहे हो, हम सबको इतना इन्फॉर्मेशन होता है कि उस इन्फॉर्मेशन को अगर हम लोग प्रैक्टिकली अपने लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वी कैन प्रैक्टिकली विन दिस एंटायर वर्ल्ड। हम इतना जानते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, लेकिन जब वो नॉलेज को अप्लाई करने का बात आता है ना, हम डाउट्स में आ जाते हैं, हम डर जाते हैं, हमको लगता है कि नहीं छोड़ो ये वो। ऐसा पता है क्यों होता है? इसमें आपकी गलती नहीं है। दिस इज हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस। यही है, ऐसे ही हमारा ब्रेन ना हमें प्रोटेक्ट करता है। कैसे? आप किसी चीज को जानते हो, वो चीज आपके लिए नया है, आप उस चीज को जानते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए नया है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो नॉलेज बनता है आपने वो सब जान लिया, लेकिन वो चीज तो आपके लिए नई है ना। दैट इज समथिंग वेरी न्यू टू योर माइंड, टू योर ब्रेन। अब कुछ भी अगर नया आप अपने माइंड में डाल रहे हो तो उस माइंड के लिए वो एक कंफर्ट जोन से बाहर का चीज होता है, डिस्कंफर्ट वाला चीज होता है। और माइंड के लिए डिस्कंफर्ट मतलब होता है डेंजर। माइंड को लगता है कि अरे बाप रे, मैं डेंजर में हूं, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे बैक टू कंफर्ट जोन। और हम क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं, या फिर डाउट्स आने लगता है, या फिर बहाने बनाने लगते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, और हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने ब्रेन का सुनते हैं, ना कि अपने ब्रेन को अपना बात मनवाते हैं। हम ना अपने ब्रेन के स्लेव्स बन जाते हैं, ब्रेन का मास्टर नहीं बन पाते हैं। दैट इज वाई आप लोग देखोगे कि बहुत लोग मेरे चैनल में ऐसे हैं जो सालों से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, जब से मैं पहले से हूँ तब से फॉलो कर रहे हैं मेरे को, लेकिन वो सिग्निफिकेंटली ना कुछ अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर रहे। वो बस वीडियो देखते हैं, फिर बंद करके चले जाते हैं, फिर अपने रोजमर्रा की जिंदगी में चलते हैं, फिर मेरा वीडियो आता होगा तब देखते हैं। लेकिन दिस इज नॉट हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सपोज टू वर्क, है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप एक्शन लोगे तभी तो वो काम करेगा, तभी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एक्शन, यू हैव टू टेक द एक्शन पार्ट। अब आप बोलोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक्शन क्यों लेना पड़ेगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, वो तो अट्रैक्ट करते हैं हम लोग। भाई साहब, अट्रैक्ट करना भी तो एक एक्शन है, विजुअलाइज करना भी तो एक एक्शन है, स्क्रिप्टिंग करना भी तो एक एक्शन है, लेट गो करना, फेथ रखना, मेडिटेट करना, ये सब कुछ भी तो एक एक्शन है। इस एक्शन को परसिस्टेंटली करते रहना भी तो एक एक्शन है, और इसको हम लोग परसिस्टेंटली नहीं करते हैं। मे बी 1-2 दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि ब्रेन हमको कहने लगता है ना कि बैक टू कंफर्ट जोन, वापस आओ, डेंजर है, वहां पे नहीं जाने का। हम लोग मान लेते हैं, एंड देन कुछ नहीं होता है, फिर हम लोग सोचते हैं अरे बकवास है, ये सब कुछ नहीं होता है, बड़ा सब लोग फेंकते हैं, कुछ नहीं होता है। मैं जीती जागती एग्जाम्पल हूँ गाइस। मैंने सिर्फ अपना नौकरी, अपना घर मैनिफेस्ट नहीं किया है। मैं आपको बताऊंगी ना, मैं खुद सोचती हूँ ना, मेरे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे जो पार्टनर है, ठीक है, ही इज अ ब्रिलियंट मैनिफेस्टर, ब्रिलियंट। मेरे को ना कभी कभी ना उनसे जलन होती है कि यार मैनिफेस्टेशन मैं सिखाती हूँ, मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तूने मेरे से सीखा, लेकिन मैनिफेस्ट तू बेहतर करता है मेरे से। ऐसा होता है ना कि एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग चल रहे थे, ठीक है, रास्ते से ऐसे ही चल रहे थे, एंड वो ना ब्राह्मण है। आई नो आप बहुत लोग मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है ये सुनने के बाद, लेकिन जो है सो है। मेरे जो पार्टनर है ना, उनके मम्मी पापा का ना डेथ बचपन में ही हो गया था। आफ्टर हिज बर्थ उन्होंने अपने पापा को कभी नहीं देखा, मम्मी को 5 साल की उम्र में ही उन्होंने खो दिया। तब से मामा मासी इधर उधर वो बड़े हुए हैं, जो भी आज है वो अपने बलबूते पे है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम फॉर दैट। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि वो ना एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण मतलब ऐसे घर से आते हैं जहाँ पे नॉनवेज तो दूर, जहाँ पे प्याज, अदरक, लहसुन ये सब भी नहीं खाया जाता है। और मैं ठहरी बंगाली, ठीक है, प्योर नॉन वेजिटेरियन। मेरे साथ रह के ना ही थोड़ा बहुत स्टार्टेड ईटिंग नॉनवेज,
ठीक है, नॉन वेज, स्पाइसी, क्योंकि स्पाइसी के बिना मैं नहीं खा पाती हूँ। तो ये सब ना बैड हैबिट्स कह लो, जो भी कह लो, एडॉप्शन, एक दूसरे के साथ रहने से, एक दूसरे का कल्चर को थोड़ा बहुत एडॉप्ट करना, तो दैट इज हाउ ही स्टार्टेड ईटिंग नॉन वेज। एक दिन मैं और वो, हम दोनों चल रहे थे बस ऐसे, कहीं तो इस घर के लिए ही कुछ खरीदने गए थे या कुछ तो था। तो ही वॉज लाइक, नेहा मुझे ना मटन, गर्मा गर्म मटन और गरम गरम भात खाने का बड़ा मन कर रहा है ना, झाल झाल स्पाइसी करके मटन और गरम गरम भात खाने का बड़ा मन कर रहा है। मैंने लिटरली ये बोला कि हाँ तो अपने बाबा को बोल। बाबा मतलब शिव जी। मैंने बोला अपने बाबा को बोल, वो तो तेरा बात है एकदम ऐसे करके बैठे रहते कि हाँ राहुल, हाँ ठीक है, तथास्तु। लिटरली ऐसा होता है गाइज, ये 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार नहीं, मैं इतने दिनों से इनके साथ हूँ और हमेशा मैंने देखा है कि वो बस बोलते हैं और वो चीज़ हो जाता है कुछ ना कुछ करके। मतलब मैं भी शॉक्ड हो जाती हूँ। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे मटन, गर्मा गर्म स्पाइसी मटन और गरम गरम भात खाने का, वो एक नींबू आता है, लाइम, गोंधराज लेबू कहते हैं हम लोग, गोंधराज लेबू के साथ ना खाने का बड़ा मन कर रहा है। चलो उस दिन तो चला गया। नेक्स्ट दिन हम लोग फिर से घर का ही कुछ तो काम करवाने के लिए हम लोग बिजी थे, ठीक है। मेरी मासी का कॉल आता है कि तुम क्या खाई? तो मैंने बोला मैंने तो कुछ खाया नहीं, क्योंकि गैस वैस तो सब इधर उधर हुआ पड़ा है, क्योंकि घर का काम चल रहा है। मासी बोली कि तेरे मौसा आज पता नहीं क्या हुआ, मटन लेके आए हैं, मैं थोड़ा मटन बना रही हूँ, तो राहुल को लेके आ जा, और मैं थोड़ा गरम गरम भात बना देती हूँ, तुम लोग मटन भात खा के चले जाना। I was like, what? मतलब ये ना, मतलब मेरे लिए ना नेचुरल हो गया है कि उसने कुछ मांगा और वो मिल गया, नेचुरल हो गया है। और वो लिटरली वो दिल से ऐसे बोलता है, क्या करता है, आई लिटरली डू नॉट नो। मैंने उससे ना एक दिन पूछा कि तू मैनिफेस्ट कैसे करता है इतना जल्दी। उसने मेरे को एक चीज बोला था कि नेहा, बाबा को तू भी बोलती है, बाबा को मैं भी बोलता हूँ, है ना। एवरी विश हम दोनों ही बाबा को बोलते हैं, लेकिन मेरा विश इतना जल्दी ग्रांट पता है क्यों हो जाता है? क्योंकि तू ना अपने दिमाग से बाबा को बोलती है, तू एफर्मेशंस ये वो करने लगती है। लेकिन मैं जब भी बोलता हूँ ना, मैं पूरा बाबा में ही घुस जाता हूँ, मैं पूरा ना बाबा में ही रहता हूँ, और बाबा को मैं तब बोलता हूँ और बाबा ना सुन लेते हैं मेरी बात। ये ना मुझे बहुत ज़्यादा ना रह गया मेरे दिमाग में। एंड उस दिन से ना मैंने भी बाबा के साथ वो कनेक्ट बनाना स्टार्ट किया। अब बाबा तुम्हारे लिए हायर सेल्फ भी हो सकता है, यूनिवर्स भी हो सकता है, कोई भगवान भी हो सकता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड भी हो सकता है, एनीथिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ पावर दैट हेल्प्स यू इन योर मैनिफेस्टेशन। मेरे लिए वो मेरे बाबा है, मेरे शिव जी है, शिव भगवान है, ठीक है। तो उस दिन के बाद से आई स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस रिलेशनशिप विथ माई बाबा। और मैं कैसे करती हूँ, मैं जब भी नींद से उठती हूँ कुछ नहीं करती, मैं बेड से उतरती भी नहीं हूँ, ब्रश भी नहीं करती, मैं बस फ़ोन लेती हूँ और एक मंत्र चला देती हूँ, जो मंत्र ना बहुत सुकून सा हो, कान में लगा लेती हूँ, और 15 मिनट से आधा घंटा, कभी कभी आधा घंटा भी हो जाता है, मैं आँख बंद करके बैठती हूँ और मैं इमेजिन करती हूँ कि मैं कैलाश में हूँ, कैलाश पर्वत में हूँ, और बाबा मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं उनके चरणों में बैठ के ध्यान कर रही हूँ, बस। और कुछ नहीं कि बाबा मेरे को ये चाहिए वो चाहिए ये दे दो, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं बस बाबा के पास बैठ के ध्यान करती हूँ। और ये ना इतना एक सुकूनदायक एक्सपीरियंस है ना गाइस। अगर आपका भी कोई ऐसा है ना, कृष्ण भगवान हुए, हनुमान जी हुए, गणेश जी हुए, वाहेगुरु जी हुए, कोई भी जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा वो कनेक्ट फील करते हो, अगर आप भी ऐसा करना स्टार्ट करोगे ना, आपको खुद ब खुद एहसास हो जाएगा कि मैं किस सुकून की बात कर रही हूँ। क्योंकि ये जो सुकून है ना, ये मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ये सिर्फ आप फील ही कर सकते हो। मैं बोल सकती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है, लेकिन ये सुकून कैसा होता है ना, ये सिर्फ तभी आपको पता चलेगा जब आप फील करोगे। तो मैं बहुत 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 ज़्यादा अर्ज करती हूँ गाइज कि एक कनेक्ट बना लो। अगर कोई भगवान नहीं है तो यूनिवर्स के साथ बना लो। यूनिवर्स पे भी आप विश्वास नहीं करते, खुद पे तो विश्वास करते हो, खुद के माइंड पे तो विश्वास करते हो ना। उस माइंड को एक शेप दे दो, एक फिगर दे दो, या फिर एक नाम दे दो, और उसी के साथ ऐसा कनेक्ट बना लो कि उसके साथ बैठ के आप सुकून से ना, कहते हैं ना, उनके प्रेजेंस का रस पान कर रहे हो।
लिटरली प्रेजेंस का रसपान करना, वो करो। वो करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका लाइफ ऑटोमेटिकली आसान से आसान से आसान से आसान होता जा रहा है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हम प्रॉब्लम में तो होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या होना चाहिए। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ 4 डायमेंशनल बीइंग, हमें हमेशा नहीं पता होता है आंसर। लेकिन हमारे जो वो हायर सेल्फ है, भगवान है, यूनिवर्स है, सबकॉन्शियस माइंड है, उनको हमेशा पता होता है क्या हमें चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है। सो इफ़ यू हैव अ डीप कनेक्ट विद देम ना, ऑटोमेटिकली आप देखोगे ना सारे ऑब्स्ट्रगल्स हट रहे हैं एंड लाइफ बेटर हो रहा है, बेटर हो रहा है, बेटर हो रहा है, धीरे 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 धीरे। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत 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 जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रॉमिस कीजिए कि आप सिर्फ ज्ञान नहीं लोगे, बल्कि उस ज्ञान को कितना ही अनकंफर्टेबल फील क्यों ना हो, आप उस ज्ञान को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में उतारोगे। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।